हाय, आई एम अंकिता तिवारी फ्रॉम अमेरिकन कंपनी। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि निफ्टी और निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करके स्कैल्पिंग में मैंने ट्रेड किया। ये सेशन शुरू करने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आज की डेट पे 8 तारीख को ही, जहाँ पर मैं आपको बताई थी कि निफ्टी का कौन सा ब्रेक करेगा तो क्या मार्केट की मूवमेंट होगी। जस्ट इसी पे बनाई थी, आप इस पे से लाइन देख सकते हैं, ये लाइंस थी मेरी। उस वीडियो में आपको प्रॉपर वो लाइन शो कर जाएगी, इसके पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे के सारे अपडेट मिलेंगे वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको सारे अपडेट अप टू डेट वीडियोस मिले। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ देख सकते हैं एक ब्रेक किया था, जहाँ एक डोजी कैंडल फिर ग्रीन, थोड़ी सी मार्केट अपसाइड गई। बट यहाँ पर जब इसने डोजी बनाया और यहाँ 5 मिनट की कैंडल सिस्टम की, मार्केट टोटली डाउन साइड आई। इसी के बेस पे मैंने 24,200 पुट की ट्रेड में देखी, जो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम को मैं यूज की। जहां पर अभी तो सेल की सिग्नल्स आई है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई की सिग्नल जनरेट हुई थी। ये प्राइस भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से प्राइस शो कर देती हूँ। टाइम थी 1:31, वैल्यू 343। एंड इसकी ओपन थी, कैंडल की ओपन 137 पे ये कैंडल ओपन हुई थी। एंड इसकी हाई थी 137। ओके, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जहाँ मैंने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये ट्रेड आप देख सकते हैं, 14 जुलाई की एक्सपायरी डेट है, 24,200 फुट। क्वांटिटी मेरी 260 थी। एंट्री प्राइस 148 पे। बेसिकली यहाँ पर एंट्री तो आ गई थी 137 पे, बट एंट्री लेते एंड डिमेट अकाउंट में करते, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि अप डाउन हो ही जाती है थोड़ी बहुत एंट्री लेने में, एग्जिट करने में। ओके, तो मेरी एंट्री प्राइस 148 की थी, जहां पर इन्वेस्टमेंट मेरी 38,480 थी। और मेरी एग्जिट जो थी 429 पे। मेरे कैपिटल के डबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट है 73,048। मैं यहाँ पर श्योर थी। और मार्केट की आप रेंज भी देख सकते हैं। अब मैं आपको मार्केट पहले शो करवा दे, देख सकते हैं मार्केट बहुत अच्छी अपसाइड गई थी। ये कैंडल 411 तक थी। मैंने कंटिन्यू किया था, मुझे लग रहा था मार्केट जाएगी और थोड़ी सी, तो फिर भी मैंने अपनी एसएल को प्रॉपर मेंटेन किया था। मैं यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लेकर चल रही थी, जहां पर अगर मैं जिस टारगेट के लिए जा रही थी अगर वो नहीं भी एग्जीक्यूट होता, तो मेरी जो भी एसएल थी, जहां पर ये एसएल दी गई थी एफएल ने, मैंने उस एफएल को प्रॉपर मेंटेन किया है। और उस एफएल को मेंटेन करते हुए मैं यहाँ पर कंटिन्यू की थी। जहां पर अगर नहीं भी होती, तो अगर एसएल भी ट्रिगर होता तो मैं प्रॉफिट में ही रहती, लॉस में तो नहीं जाती, और अच्छी प्रॉफिट में रहती मैं। तो देख सकते हैं कि जब मैं किसी भी ट्रेड को, या जब भी हम कभी भी कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम मार्केट को पहले जाने, ऑब्जर्व करें। इसके लिए आप पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है, कितनी परसेंटेज नहीं है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रही है, कहाँ पर इंडिकेटर भी मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या इंडिकेटर को समझने में मेरी गलती है, या कैंडल का पैटर्न समझने में गलती हो रही है, या कैंडल पैटर्न शो अप नहीं कर रहा है। क्योंकि मतलब दैट की कैपिटल जो भी होती है, सबकी हार्ड मनी कैपिटल होती है, और उसको हमें अर्न करने में बहुत टाइम लगता है, चाहे हम जॉब करें चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे माइंड में यही सेटअप रहता है कि हमें इससे रिटर्न लेना है और डबल रिटर्न लेना है। तो उसी वजह से मैंने जैसे ही यहाँ पर सिग्नल्स आई थी, मैंने प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस की थी, जैसे कि टाइम फ्रेम को, यहाँ की जो भी सिग्नल जब जनरेट हुई थी, तो ये इस वॉल्यूम्स को देखी थी मैं। वॉल्यूम्स को देखते हुए, टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पर मैंने बाय किया था।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल पे पहले तो कैंडल आई थी, मैंने उसको देख नहीं पाई थी। और ये जो कैंडल आपको देख रहे हैं, ये समथिंग 146 पे आई थी, जहां पे इसकी हाई 151 थी, ओपन 137, और मेरी जो एंट्री प्राइस थी 148 पे थी। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर 148 पे बाई थी, 24,200 फुट की थी 148 पे, एंड 429 पर एग्जिट पॉइंट थी, जहां पर 73,048 की नेट प्रॉफिट हुई है। एक ही ट्रेड कैपिटल के अकॉर्डिंग अच्छी प्रॉफिट हो गई। देन स्टॉप मैं वहां पर ही स्टॉप कर ली थी, और जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है तो स्टॉप। तो अब इस ईएफएल के थ्रू हमें ये हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं कि हम एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें। अगर हमें परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिल जाती है तो हमें बहुत काफी, सच कहे तो 90% हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, एंट्री एग्जिट अगर हमें परफेक्ट टाइम पे मिल जाती है तो। जैसे कि आप निफ्टी के भी देख सकते हैं, जहां पर मैं निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज की हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक किया, मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर किया। तो बेसिकली मैं कभी भी निफ्टी को डायरेक्ट लेके ट्रेड नहीं करती हूँ, एंड मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगी कि कभी भी निफ्टी को देखकर डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि निफ्टी अगर डाउन साइड जाए तो उसकी स्ट्राइक प्राइस भी आपको प्रॉफिट दे, क्योंकि प्रीमियम डीके होती है। और प्रीमियम डीके के रेंज पे हमारी कहीं ना कहीं, कब जब काफी प्रीमियम डीके होती है तो वो हमें कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। तो सबसे बेटर होता है कि हम पहले निफ्टी को देखें, एंड उसके इंडिकेट को हम देखते हैं कि क्या वो बेटर मूवमेंट है या नहीं है। उसी के बेस पे हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो भी मेरी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, हम उस स्ट्राइक प्राइस को चूज करके हम बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ओके। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ग्रुप में भी ट्रेड दी थी, मैं वो भी आपको शेयर करना जरूर चाहूंगी। एंड ऐसा नहीं है कि ग्रुप में ट्रेड दे दो एंड छोड़ दो, ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। 1 सेकेंड। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्रेड दी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट का दिखा दिया गया था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पूछ के आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो। इस ईएफएल के थ्रू हमें ये मूवमेंट मिल जाती है कि कहाँ हमें परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट करनी चाहिए। ओके। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हम दिखा रहे हैं तो आप आइए लीजिए, ऐसा। आप देखिए, समझिए, अपनी समझ लगा कर ही आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। देखने में आपका कुछ नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप डेमो ले सकते हैं, डेमो फ्री है। डेमो लेने के लिए या फिर कोई भी सजेस्ट करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अमेरिकन बाइसेल सिग्नल्स। ओके, थैंक यू सो मच।